हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने कल जो है द्वितीयक सेल पढ़ी थी, ठीक है ना। और द्वितीयक सेल के बारे में मैंने आपको बताया भी था, कुछ कुछ बातें चर्चा की थी हम लोगों ने। आज जो है उसी के आगे जो है अपना टॉपिक देखेंगे। द्वितीयक सेल में जो है उसी के आगे हम लोग अपना टॉपिक देखेंगे। उसमें जो है बेटा आपकी हेडिंग पड़ेगी सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल या बैटरी। बैटरियां कर लो, सीसा संचायक सेल या बैटरियां। पढ़ गए हेडिंग? करें, चलिए सबसे बेटा इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं, और फिगर के बाद में जो है हम लोग फिर इसकी थ्योरी को देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं। आप भी बेटा बनाते जाइए साथ में, ठीक है। ओके, थोड़ा मैं इसको और कर देता हूँ, इधर इधर बढ़ा देता हूँ क्योंकि जगह है मेरे पास। ठीक है, और बढ़ जाएगा। तो इसको मैं और बढ़ा देता हूँ। जितना बेटा इधर मैं बनाऊंगा उधर उतनी जगह बच जाएगी, और जितनी उधर जगह बच जाएगी। अब तो ठीक है ना। हाँ, अब ठीक है। इधर जगह बचनी जरूरी बेटा है, क्योंकि मैं थ्योरी लिखूंगा, हिंदी लिखूंगा, तो वो जरूरी है बेटा जगह उसके बचने। ठीक है, हो गया। चल, इसमें जो बेटा है थोड़ा ये छोटा कर लेता हूं, अब सही रहेगा। कुछ छड़े बेटा मोटी बनानी है आपको, और कुछ छड़े आपको पतली बनानी है, ऐसे।
ठीक है। एक बड़ी तो एक छोटी छड़ बेटा बनानी है आपको, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे बनाना है आपको, कुछ पतली कुछ मोटी, ठीक है ना। तो 3 मोटी बनाइए, 3 पतली बनाइए, ठीक है। ये निगेटिव है। ये पॉजिटिव है आपका, ठीक है। बना लीजिए, आराम से बना लीजिए इसको, अच्छे से बना लीजिए। ये है पीबी की छड़े, लेड की। देखो यहाँ पे लिखा है सीसा, सीसा मतलब होता है लेड, लेड मतलब पीबी, ठीक है ना। और ये भी जो छड़े हैं बेटा हमारे ये भी वही छड़े हैं, पीबी की हैं, लेकिन इन पे जो है PbO2 युक्त छड़े हैं। इन पे PbO2 की जो है परत चढ़ी होती है, लेड डाइऑक्साइड, पीबी युक्त युक्त पीबी की छड़े, छड़े वही है, लेकिन इस पे जो है PbO2 की जो है लेप के पर चढ़ा दी जाती है, लेप कर दिया जाता है, इसीलिए बेटा, ठीक है। यह है पीबी की छड़े, ये एनोड है आपका, और जो ये बेटा है आपका, ये है आपका कैथोड। चाहे तो आप यहां लिख सकते हो, ये जो काम करती हैं, जगह नहीं, मैं तो यहां लिख देता हूं, ये कैथोड का काम करती हैं, और ये एनोड का काम करती है, वो मैंने लिख रखा है वहां पे, ठीक है ना। चाहे तो यहां भी लिख सकते हो ऐसे एनोड, आपका जो मन करे लिख लीजिए, ठीक है। इसके अंदर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल भर देते हैं, 38% सांद्रता वाला। ये मात्राएं हैं बेटा अपने, कुछ लोग 38 मानते हैं, कुछ लोग 40 लिखते हैं। ये 38% सांद्रता मतलब 38% बेटा इसमें होता है हमारा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सांद्रता का H2SO4 का विलयन। 38% सांद्रता वाला कर लेना, वाला H2SO4 का विलयन, ठीक है। ये होता है बेटा आपका, बन गया। अब बना लीजिए।
बना लीजिए। हो गया, चल इसकी हिंदी लिख रहे हैं बेटा, देखिए। इस सेल में लड़की छड़े इस सेल में लड़की छड़े एनोड निगेटिव का, इस सेल में लड़की छड़े एनोड यानी कि निगेटिव और लेड डाई ऑक्साइड युक्त लेड डाई ऑक्साइड युक्त कह दो या परत चढ़े, लेड डाइऑक्साइड की परत चढ़े परत चढ़े लेड की छड़े कैथोड पॉजिटिव का कार्य करती हैं, ठीक है, का कार्य करती है। और H2SO4 का तन विलयन वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। सेल के इलेक्ट्रोडों पर निम्न अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। नोट कर लीजिए। देखिए, एनोड पर क्या होता है आपका? एनोड पर देखिए, Pb प्लस SO4 2 माइनस, ये सॉलिड होता है, ये एक्वस होता है। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन दान करता है तो ये बन जाता है Pb2 प्लस 2 माइनस, ये मिलकर बना लेता है PbSO4। ठीक है ना? अब जो ये PbSO4 बनता है, सॉलिड होता है। फिर उसके बाद कैथोड पे क्या होता है? देखिए, कैथोड पे जो बेटा है आपका पीबीओ और SO4 2 माइनस, ये सॉलिड, ये एक्वस क्या करता है? वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाता है, देखो बेटा ध्यान से, और साथ में SO4 और साथ में H प्लस भी होता है। वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये बना लेते हैं PbSO4 प्लस, और ये बना लेते हैं H और O, H2O। ठीक है? PbSO4 और H2O बन जाता है। यहाँ पे दो लगा देना, यहाँ बैलेंस कर लो पहले बेटा। PbSO4 और सॉलिड लिक्विड, अब बैलेंस करो इसको। देखो, वो आपके हैं 5 और सल्फर आपका 1 है। चल, यहां 2 लगा दीजिए, 2 प्लस, तो यहां पे आप 2 लगाइए पहले, तो 2 दूनी 4 होगा। इसको आप 4 करिए, ऑक्सीजन हुआ 4 2 6, और उसको 6 करने के लिए नोट कर लीजिए। तो इसकी मैं बस संपूर्ण अब क्या लिखूंगा?
ये सॉरी, ये PbO2 होता है, ये छूट रहा था, अब सही है। ठीक है, PbO2, PbO2 सही कर लीजिए। PbO2 नोट हो गया, मिटा दें इसका ऊपर वाला ना। देखिए इसकी जो है पूरी, अब क्या लिख रहा हूं, सेल की संपूर्ण अपक्रिया, सेल की संपूर्ण अपक्रिया इस प्रकार है। सेल की संपूर्ण अपक्रिया इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे दो है, जबकि यहाँ पे ये जो है दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे आपके, और इसको जोड़ के लिख देना बेटा आपको। पहला क्या है, Pb, तो Pb लिख दीजिए, सॉलिड है, अपना लिखना चाहे लिख लेना बेटा। फिर PbO2 है, PbO2 लिख लीजिए, वो भी सॉलिड है। प्लस देखिए SO4 और SO4 2 है, 2SO4 2 माइनस बनेगा आपका, और तो कुछ नहीं है। और H प्लस है आपका, कितना है, 4 है, ये 4H प्लस गिव्स आउट, जगह नहीं है, चलो मैं मिटा देता हूं, ये प्रश्न बन गया होगा ना चित्र तो। अब इसके आगे देखिए इधर क्या बचा, ये तो कट गया हमारा, इधर बचा है PbSO4, PbSO4, ये हो गया 2PbSO4 प्लस 2H2O, देख लो बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है। तो ये रिएक्शन जब बेटा आप बैटरी को चार्ज नहीं करते हो, उससे पहले जब आप लोग यूज करते हो, चार्ज करने से पहले भाई बैटरी भरी है, फुल है हमारी, तो उसको आप यूज करते हो, तो यूज करने के बाद में जो है जब आप उसको डिस्चार्ज कर लेते हो और खत्म हो जाती है, तो फिर उसको चार्ज करते हो। तो जब वो चार्ज होती है तो उसके अंदर ये, जब आप उसका यूज करते हो तो ये रिएक्शन, और जब आप लोग चार्ज करते हो तो उसके अंदर दूसरी रिएक्शन होती है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, पहले ये नोट कर लीजिए इतना। आगे देखिए, इनका उपयोग इनका उपयोग इनका उपयोग स्वचालित वाहनों, स्वचालित जो वाहन नहीं बेटा होते, जो आपके वाहन होते हैं, बस ट्रक, उसकी मैं बात कर रहा हूं, वह अन्य युक्तियों अन्य युक्तियों में किया जाता है, किया जाता है, में किया जाता है। इसका विभव 6 से 12 वोल्ट होता है। इसका जो विभव है 6 से 12 वोल्ट होता है। इसमें
3 से 6, इसमें 3 से 6, 3 से 6, 6 संचायक सेलें, 3 से 6 संचायक सेलें, 3 से 6 संचायक सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं। संचायक प्रत्येक संचायक सेल का विभव 2 वोल्ट होता है। 2 वोल्ट होता है। अब एक सेल का वोल्ट जो है 2 है, तो 3 लगाए तो 3 दूनी 6, ऐसे बेटा बनता है, ठीक है ना। इसलिए बेटा बता रहा हूं मैं आपको, 2 वोल्ट होता है, एक का 2 वोल्ट। अब उनको सबको आपस में जोड़ दो तो 6 वोल्ट, ठीक है ना। 6 जोड़ोगे तो 12 वोल्ट बन जाएगा आपका, और आपका जो जितना भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, 2 वोल्ट होता है। नोट हो गया था ना। आगे लिखिए, सेल का प्रयोग करने से, चलिए बैटरी का प्रयोग करने से लिख सकते हो, करने से H2SO4 की सांद्रता घटती जाती है, या सांद्रता घटती रहती है, घटती जाती है, और सेल का निरावेशन, और सेल का निरावेशन होने लगता है। मतलब डिस्चार्ज होने लगती है, निरावेशन। सेल को पुनः आवेशित करने पर, या सेल को पुनः आवेशित सेल को पुनः आवेशित करने के लिए बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देते हैं, जिससे 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 या सेल विद्युत अपघटनी
सेल की भांति व्यवहार की भांति व्यवहार या लिखना कार्य करती है। ठीक है ना, व्यवहार करती है या कार्य करती है। तथा विद्युत धारा विपरीत तथा विद्युत धारा विपरीत दिशा में तथा विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाती है। ठीक है, आगे देखिए। अब उसका उल्टा होगा बेटा। ठीक है, कैथोड पर अब उसका जस्ट अपोजिट होगा बेटा। अब पहले हमारा जो कैथोड था वो आप देख सकते हो कैथोड कैसा था, पॉजिटिव था। अब जो कैथोड हो जाएगा वो निगेटिव बन जाएगा, उल्टा होने लगेगा यहां प्रोसेस। ठीक है, देखिए PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब Pb सॉलिड और SO4 2 माइनस बनाएगा। ठीक है, ये बेटा एक्वस वाला पोर्शन अपने आप लिख लेना। ठीक है, एनोड पर ये पॉजिटिव वाला काम करने लगेगा। ठीक है, और ये देखो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अब चयन दान करेगा ऑक्सीकरण। ये अपने आप लिख लेना, अब ये समझ चुके हो इतना। एनोड पे देखो PbSO4 प्लस H2O, यही था हमारे पास। PbSO4 प्लस H2SO4। चलो मैं लिख देता हूं, आपको लिखना नहीं। चलो PbSO4। ठीक है, तो ये हो जाएगा PbO2, ये हो जाएगा SO4 2 माइनस, और ये हो जाएगा H प्लस। ठीक है, SO4 H माइनस, और क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। अब देखिए आगे, ये PbO2 बन रहा है तो यहां 2 कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 कर दीजिए, बैलेंस। ये रिएक्शन होती है बेटा वहां पर। अब संपूर्ण अभिक्रिया इस प्रकार है। संपूर्ण अभिक्रिया इस प्रकार है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, PbSO4 2 PbSO4 बन जाएगा, प्लस 2H2O gives out PbO2 सॉलिड है बेटा, एक्वस है, ये भी एक्वस है सॉलिड। प्लस क्या बचेगा, SO4 2SO4 2 माइनस 4H प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन से आपके 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। ठीक है,
इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार सेल के इस प्रकार सेल के निरावेशन व आवेशन डिस्चार्ज, बैटरी डाउन होना और चार्ज करना, चार्जिंग, डिस्चार्ज और चार्जिंग है बेटा। निरावेशन व आवेशन में विपरीत अभिक्रिया होती है। विपरीत अभिक्रिया होती है, ठीक है, विपरीत अभिक्रिया होती है। इसलिए 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 सेल का पुनः आवेशन संभव है, संभव है, संभव है, ठीक है। इसके आगे जो बड़ा हेडिंग बची है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।